हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम पढ़ेंगे मेन वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू नोटो नॉलेज इन दूरल इंग्लिश क्लासेस। कल हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में, टू काइंड्स ऑफ वर्ब, फिनिट वर्ब एंड इनफिनिटिव वर्ब। तो फिनिट वर्ब मैंने आपको बताया था कि मैं उसमें होता है मेन वर्ब, एक्सक्लेमेटिव वर्ब्स। तो आज हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे एक एक का। तो चलिए, फर्स्ट है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्या होती है मुख्य क्रिया? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मुख्य क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक है ट्रांजिटिव वर्ब और नंबर टू है इंट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया। तो व्हाट इज सकर्मक क्रिया, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? तो द वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी वह क्रिया, क्रिया वह शब्द होता है जो, वह क्रिया जो अपना पूरा अर्थ बताने के लिए, जिसको नीड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जो बिना कर्म के पूरा अर्थ नहीं बता सकता है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे प्ले की क्रियाएं हैं, प्ले, राइट, फाइट। अभी मैं इसका एग्जाम्पल वाक्य बना के दिखाऊंगा, तो पहले दोनों को बता देता हूँ। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक किसमें? द वर्ब दैट डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। यानी कि वह क्रिया जिसको डोंट नीड, जरूरत नहीं होती है ऑब्जेक्ट की, कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ निकालने के लिए, पूरा अर्थ व्यक्त करने के लिए, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, कर्म की जरूरत नहीं होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे स्लीप एंड वीप। तो मैं इसके उदाहरण दे देता हूँ आपको, ऐसे आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, अभी मैंने बोला था जिसमें कर्म की जरूरत पड़ती है। तो ही इज सब्जेक्ट, प्लेस, प्लेज इज वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। वह खेलता है, यानी खेलता क्या है? क्रिकेट। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, वह क्रिकेट खेलता है। ही इज राइटिंग अ लेटर, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। ही हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुका है। वो पूरा क्या कर चुका है? होमवर्क पूरा कर चुका है। आई एम टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा तुम्हें? कि किसे पढ़ाया? तुम्हें पढ़ाया। आई एम टीचिंग, यानी दिस इज वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, इस करें इतने से भले हो जाएगा वाक्य पूरा, लेकिन इसको सेंस पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। नाउ इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे सी स्लीप्स, वह सोता है। अब आप बोलेंगे क्या सोता है? सोता है क्या? अब आप इसका जवाब नहीं मिल रहा है। द चाइल्ड वीप्स लाउडली, बच्चा जोर से रोता है। ही इज़ लाफिंग, दे बात बनाता है। तो मतलब इनको पहचानने का रूल होता है कि कौन ट्रांजिटिव है, कौन इंट्रांजिटिव है, कि व्हाट और हुम से क्वेश्चन करें, और जवाब मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। मतलब जैसे आप कह सकते हैं ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता। आपने बोला वह खेलता है क्या? वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। और यदि यहाँ आएंगे आप, सी स्लिप्स, सोता है क्या, या क्या सोता है? तो अब क्या बोलेंगे? वह सोता है, क्या सोता है? जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसलिए दिस इज इंट्रांजिटिव। चाइल्ड वीप्स लाउडली, क्या रोता है? अब आप हिंदी बोलेंगे बच्चा रोता है, क्या रोता है? सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही इज़ लाफिंग, क्या हंसता है? आप क्या बोलेंगे? मुंह हंसता है? नहीं। दे बात, क्या नहाता है? तो इस तरह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। नंबर टू, एक्सिलरी वर्ब, द वर्ड विच shows द टेंस इन द सेंटेंस कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यानी द वर्ड, वह शब्द, विच shows द टेंस, जो shows माने दर्शाता है, टेंस दर्शाता है, काल दिखाता है, इन द सेंटेंस, वाक्य में, कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य में टेंस का पता चलता है। जैसे हमने बोला राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इज लगने से क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। और इस इज की जगह हमने वज लगा दिया, राम वज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का था, भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से टेंस में भी अलग अलग यूज होता है, बहुत सारे प्रेजेंट इंडेफ, ये जैसे इज एम आर प्रेजेंट टेंस की है, कॉन्टिन्यूस की है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ये पास्ट इंडेफिनिट की है, ये फ्यूचर की है।
तो ये अलग अलग यूज करके हम आपको बता देंगे टेंस के माध्यम से। देन लिंकिंग पर द वर्ड दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन, वो शब्द जो कर्ता को जोड़ता है, कर्ता के बारे में कुछ और सूचना देता है, तो है एक तो बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वज, वर, ये भी लिंकिंग वर्ब में आता है, और अदर होती है सेम, बिकम, फील, लुक, एटसेट्रा। और इसके बाद होता है मॉडल वर्ब, मॉडल क्रियाएं होती हैं जो मॉडल कोर्स है कम्प्लीटली, मैं आपको एक एक कर बताऊंगा। द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, सजेशन एंड ऑब्लिगेशन, वह शब्द जो संभावना, आवश्यकता, सुझाव, दायित्व आदि व्यक्त करता है, तो उनको मॉडल कहते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ओट, डेयर, विल, वुड, एटसेट्रा। ओके, इसका मैं एक एक करके आपको आगे बताऊंगा। हाँ, आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।